बोलूँगी कि मेरे मायके से सपोर्ट करते हैं या ससुराल से सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे जितना मेरे वो ये कि हम बेबी बॉय और बेबी गर्ल को लेके है कि आपकी एक बेटी है और फिलहाल मेरी जो 6 मंथ की मैटरनिटी लीव है मैं उस पर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, मुझे घर से ही लोग चाहिए मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। इतना तो मैं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखती हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ अभी तक का, और आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो आगे भी बढ़िया ही रहूँगी। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, तो उन सभी का क्वेश्चन का आंसर आज इसी ब्लॉग में मैं दे दूँगी एक साथ में, क्योंकि मैंने अपना भी इंस्टाग्राम भी मैंने खोला था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, वो सारे हाइड हो जाते हैं तो शो नहीं कर पाती हूँ मैं। और कभी मैं हफ्ते 10 दिन में अगर मैसेज खोलती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रहते हैं, पर जब तक मैं उसका आंसर दूंगी तब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और अपना जो फेसबुक का मैसेंजर है वो भी मैं बहुत कम खोलती हूँ। अगर कोई स्टोरी वगैरह में रिपीट आता है तो उसका ही आंसर मैं देती हूँ। अपना मैसेंजर और इंस्टाग्राम का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ और मैसेजेस वगैरह के लिए। तो उसमें जो भी मैसेज आते हैं या फिर यूट्यूब में जो भी मैसेज आते हैं तो उनका रिप्लाई मैं जल्दी नहीं दे पाती हूँ। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है मेरी प्रेगनेंसी को लेके कि मेरी बेटी 10 साल की है और जो मेरा दूसरा बेबी है उसमें 10 साल का अंतर क्यों है करके। तो सबसे बड़ी किस्मत की बात होती है, जब तक हमारे किस्मत में हमारे नसीब में नहीं होता है तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि कोई मेरे को बीमारी थी या कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं अपनी 10 साल के प्रेगनेंसी के गैप से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है और मुझे पता है अगर मेरा दूसरा बेबी होगा तो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी बेटी से ही मिलने वाली है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 साल का गैप है, लोग बोलते हैं, बोलने दो, मुझे लोगों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा अंतर रहेगा। और मेरी भी बहन है छोटी वाली खुशी, वो भी मेरे से 10 साल बड़ी है, बट अभी वो मेरे से भी ज़्यादा बड़ी लगती है। वो सिर्फ कहने का होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, दोनों एक साथ के लगने लग जाते हैं। तो मैं अपनी जो 10 साल की प्रेगनेंसी है उससे लेकर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो दूसरा क्वेश्चन है, सभी लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप व्लॉग बनाते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो आपके घर वाले आपको कुछ नहीं कहते हैं क्या? तो मैं आप सभी को बता दूं, जो मेरे पीछे जो सपोर्ट है सबसे ज़्यादा, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट है, और मेरे हस्बैंड का तो है ही है, वो मेरी हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। उनके लिए तो मैं जितना ज़्यादा बोलूँ उतना मेरे लिए कम है। वो मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हाँ, भले उनको वीडियो वगैरह में आना और ब्लॉगिंग करना, वीडियो वगैरह में बोलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी, बट अब मुझे कैमरे के सामने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। वो तो मेरा सपोर्ट करते ही करते हैं, प्लस मेरे मम्मी पापा और मेरे फैमिली में जो मेरे जेठ जेठानी लोग हैं, जो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे मायके से सपोर्ट करते हैं या ससुराल से सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे जितना मेरे मायके से सपोर्ट मिलता है उससे कई ज़्यादा मुझे मेरे ससुराल की तरफ से सपोर्ट मिलता है। जो भी मेरे ससुराल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। भले गांव के लोग हैं, वो भी शुरू में सभी लोग बोलते थे कि वीडियो वगैरह डालते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं करके, पर उन सब चीज़ों लोगों को नहीं पता था। और मेरी मम्मी भी मेरे से शुरू में बोलती थी तो वीडियो वगैरह कुछ भी होता है डाल देती है और लोग बोलते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं करके। बट मैंने धीरे धीरे समझाया, जैसे उन लोगों ने देखा कि पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो उन लोगों ने भी ना मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भले मेरी मम्मी मेरे से रोज़ पूछती है, तो कितनी वीडियो डाली है, कितने तेरे सब्सक्राइबर हुए, क्या हुआ, मैं उसको समझाती हूँ कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे होता है करके, और वो मेरा सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे जेठ भी हैं, और उन्हें जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि आप वीडियो बनाओ, आगे बढ़ो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपका पूरा साथ देंगे। और हमें भी पता है कि हम परिवार वाले हैं, हमें अपने लिमिट में रह के ही सारे काम करने हैं, उसी हिसाब से हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। और ऐसा हम लोग ज़िंदगी में वीडियो बनाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे कभी भी जिससे हमारी फैमिली को शर्मिंदगी महसूस हो। तो जो मेरा वीडियो बनाने के पीछे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, मेरा मायके, ससुराल, प्लस मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली पूरे मेरे साथ में है। और कोई लोग कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
और जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि हम बेबी बॉय और बेबी गर्ल को लेके है कि आपकी एक बेटी है और आपका अगर बेटा हो जाता तो अच्छा था करके। एक माँ, मैंने एक पहले भी एक वीडियो डाली थी, माँ जब 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है तो वो ये नहीं सोचती है कि बेटा हो या बेटी हो करके। हाँ, मैं आप लोगों को अपनी एक हकीकत बताती हूँ। जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो मुझे उतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी, तब मैं सिर्फ 19 साल की थी और अभी जो मेरी एज है 29 साल है। तो पहली जो मेरी बेटी हुई थी तब मेरी एज 19 साल की थी, अभी 29, पूरा 10 साल का गैप हो गया। तो तब मुझे उतना वो नहीं लगता था। सब लोग बोलते थे कि बेटा होना ज़रूरी है, बेटा होना ज़रूरी है। तो मैं भी माइंड में यही सोचती थी कि मेरे जब बच्ची पेट में थी भगवान मेरा भी बेटा हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं था कहीं पे कि मैंने कोई मन्नत मांगी थी या कुछ मांगी थी। मैं भी सोचती थी मेरा बेटा हो जाए, बेटा हो जाए करके। पर जब मेरी बेटी हुई मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी है। मेरी बेटी आने से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए मेरी परी आने की वजह से। और मेरे हस्बैंड, मैं तो अपनी बेटी को बेटी करके तू करके ही बोलती हूँ, बट मेरी बेटी 10 साल की होगी। मेरे हस्बैंड उसको अभी भी परी तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तूने खाना खाया, वो इस तरीके से बात करते हैं। वो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करते। और रही दूसरे बच्चे की बात, जो हमारे नसीब में होगा वो होगा। अगर दोनों बेटियाँ होंगी तो फिर भी हमारे लिए, मेरी परी के लिए एक बहन आ जाएगी, और भाई होगा तो एक भाई आ जाएगा। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा हो या बेटी हो करके। और रही बात घर वालों की, तो सबके घर वाले सोचते हैं कि एक बेटी है तो बेटा हो जाए और इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए करके। तो मैं उनके लिए भी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तो उन पर अपने आप ही प्यार आ जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। भले हमारा बेटा हो या बेटी हो, हम दोनों तरफ से खुश हैं। मेरे हस्बैंड और मैं, मेरी बच्ची, हम तीनों बहुत खुश हैं कि हमारे घर पे फिर से एक जल्दी से नया मेंबर आने वाला है। और जो सभी लोगों का मतलब मेरे लड्डू गोपाल जी को लेके क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों का कि मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा मैंने कब से शुरू करी और क्यों करी, और लड्डू गोपाल जी के घर में आने से क्या मतलब बदलाव हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। हम चाहें तो मतलब जाते हैं मार्केट में, भगवान को खरीद के भी लेके आ सकते हैं, ऐसा भी है। पर जब तक भगवान खुद नहीं चाहेंगे कि वो हमारे घर पे आएँ और हम उनकी सेवा करें, तब तक ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमारे घर पे जो लड्डू गोपाल आए थे, सोनी लोगों के आए थे, और उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो 10 से 12 दिन के लिए हमारे घर पे आए थे। उस 10 से 12 दिनों के बीच में ही मेरे को अपने कान्हा जी से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब जिस दिन वो गए उस दिन मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे घर से क्या चीज़ अलग हो गई। फिर मेरे मन पे भी भावना सी जागी कि मैं लाऊं, उनकी सेवा करूं, उनकी पूजा पाठ करूं। तो जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो नॉर्मली भगवान की तरह पूजा पाठ करती हूँ। हाँ, उनको मैं रात को ज़रूर सुला देती हूँ, क्योंकि कभी मैं देखती हूँ रात में उठती हूँ बैठे रहते मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने छोटा सा ही बेड ले रखा है, उसी में मैं उनको दिन में बिठाती हूँ और रात में मैं अपने कान्हा जी को सुला देती हूँ। और रहे उनका भोग लगाने की बात, तो मैं उनको अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। मैं उनको कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और ज़्यादातर जो दूध लेके आते हैं हम लोग घर पे, वही उसी चीज़ का भोग लगता है। और जो भी मैं भोग लगाती हूँ उसमें तुलसी पत्ते का यूज हम लोग ज़रूर करते हैं। और जब भी स्टार्टिंग में मेरे को पीरियड्स वगैरह होते थे या घर में ऐसा कुछ भी होता है, तो तब हम अपने कान्हा जी को नहीं छूते हैं। और जब भी मेरे को डेट वगैरह होती थी तो 7 दिन तक ना मैं पूजा करती थी ना मेरी बेटी पूजा करती थी। तो उस दिन में हम क्या करते हैं, 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए जो भी कान्हा जी का फ्रूट या फिर बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें 4-5 दिन के लिए उनके लिए रख देते हैं। और एक बोतल में, छोटे से बोतल में पानी भर के या फिर लोटे में गंगा जल डाल के, पानी डाल के, तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रख देते हैं। कुछ इस तरीके से मैं अपने कान्हा जी की पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है या फिर उनका पूरा दिन का रूटीन, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। सुबह शाम मैं पूजा पाठ करती हूँ और 2 ही टाइम है मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। और एक लास्ट और आखिरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपके घर से कोई नहीं आया, तो आपका देखभाल कौन करता है करके। तो मैं फ़िलहाल जॉब करती थी, फ़िलहाल मेरी जो 6 मंथ की मैटरनिटी लीव है मैं उस पर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है मुझे घर से ही लोग चाहिए मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। इतना तो मैं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ में हैं, वो मेरी इतनी छोटी सी चीज़ को लेके इतनी बड़ी सी चीज़ पे ध्यान देते हैं कि मैं चल रही हूँ तो उसमें भी ध्यान देते हैं कि हाँ इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मैं खा रही हूँ उसमें भी ध्यान देते हैं कि ढंग से खा रही है या नहीं खा रही करके।
वो जब भी ड्यूटी से आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी खाली हाथ आए। मैं भी घर पे रहती हूँ, ज़्यादातर दुकान वगैरह नहीं जा पाती हूँ, तो वो मेरे लिए कुरकुरा चिप्स मतलब एक सेंटा फ्रेश टॉफ़ी वहाँ से लेकर फ्रूट तक का वो सारा चीज़ें मेरे लिए घर पे लेके आते हैं। जब मेरे पास इतने ध्यान रखने वाले और इतने केयर करने वाले हस्बैंड हैं तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सब लोग मेरा ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि पास में रख के ही ध्यान रखा जाता है, लोग घर पे हैं, घर से फ़ोन करते हैं, पूछते हैं और उनकी कैसी है, क्या है, तबीयत कैसी है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि पास में आके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बोलने से ही नहीं होता है, और मन में होना चाहिए ध्यान रखना, चिंता करना, सबसे बड़ी बात यही होती है। और रही मेरी डिलीवरी के बाद मेरे मम्मी पापा या फिर मेरी सास, मेरे घर से जो लोग भी आएंगे वो आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर किया जाएगा और वो लोग ज़रूर आएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन कि मेरी डिलीवरी कब की है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो मेरी डिलीवरी की डेट दी है मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के हिसाब से वो दी है 12 मार्च की और एक है 9 मार्च की। तो देखते हैं कब से कब तक का हमारे घर पे